गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये थी संडे की प्यारी सी मॉर्निंग। तो आज बहुत दिनों बाद मुझे लगा कि बेड टी पी जाए। एक्चुअली मेरे लिए बेड टी नहीं थी, मैं बहुत पहले जग गई थी। शुगर लिया अपना और उसके बाद अपने जो नट्स हैं वो खाए, थोड़ी सी ऐसे ही वॉक करी और उसके बाद घर आके मैंने सोचा कि थोड़ी सी चाय आज अर्ली पी जाए। तो वैसे मैं नहीं पीती हूँ बट आज मन कर गया बहुत दिनों बाद। और मैं शुगर नहीं लेती हूँ तो ये मैंने शुगर फ्री कुकीज़ ला रखी हैं अपने लिए, तो इससे चाय अच्छी लगती है एक्चुअली। तो आप भी बताना आप लोगों का संडे कैसा जा रहा है। तो अयान इज प्रिपेयरिंग व्हाट? Scrambled eggs and toast. सो आज अयान ने अपना ब्रेकफास्ट खुद से बनाया। गुड मॉर्निंग तो कर दो सबको। Dinner is served. डिनर और ब्रेकफास्ट? Oh, ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। सो यहाँ पर इसने पहले अपने जो टोस्ट हैं वो टोस्ट कर लिए, पूरी किचन फैला रखी है और अभी बना रहा है। बन गए ऑलमोस्ट स्क्रैम्बल्ड एग्स। सो व्हाट इज द रेसिपी अयान? so the recipe is you need 2 eggs or maybe 1. If you are 2 people, you can do the double, and if you're 3 people, you can do the triple. It's actually a fast recipe and a really delicious recipe. You can make it at home and anywhere. And also the recipe is you take 2 eggs and break them, and then what you do is you add a little bit of milk, and then you break the yolks together, and then you add pepper and salt, and then you take a pan, you fire it up, and then you put the mixture inside of the pan, and you take a plastic spatula or a wooden spatula, or because the metal one will make scratches in the pan. So use a wooden or a plastic. We had a wooden, so we use a wooden, and keep stirring until it all is like fluffy. Now enjoy your breakfast. Thank you Chef Ayan. Good morning everyone. Welcome back to another vlog. मैं हूँ निशु और आप देख रहे हैं लिव लाइफ लव विद निश। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग बालकनी से, तो मुझे कुछ अपडेट्स देने थे। एक तो ये कि जो मेरा टमाटो प्लांट है ना, उस पर फ्लावर्स आ गए हैं बहुत दिनों बाद। तो ये वाला जो प्लांट है ये मेरा है और शेखर उसको अपना बोलते हैं कि उस पर सबसे पहले आएंगे। तो फ्लावर्स इस पर भी आ गए हैं सबसे पहले, वैसे इसी पे आए थे, ये देखो। और आज है संडे तो बहुत सारे काम निपटाने हैं। और कल हम लोग गए थे और यहाँ पर है अयान, यहाँ पे है ये रहा गंदा बच्चा। गुड मॉर्निंग करो। Good morning. तो कल हम लोग गए थे वॉलमार्ट और टारगेट, बहुत सारी जगह लाए। तो हेलोइन के लिए अयान के लिए ड्रेस लेनी थी, तो वो छोटी आ गई है, तो वो सरप्राइज़ है ना अयान? Yes. आप लोगों के लिए। तो आज वो चेंज करके आनी है, प्लस हमें कहीं लंच पे जाना है। इनकी कोई ऑफिस कोलीग है उसके यहाँ, तो उसके बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आए। और यस, और बस अभी चलते हैं अंदर। तो मैंने शावर तो ले लिया है, अब ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं। तो ब्रेकफास्ट, हाँ संडे है तो संडे में सोचा कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो कल मैं इंडियन स्टोर भी होके आई थी तो मुझे मिली मेथी, जो मेरी फेवरेट है। वो मेथी के पराठे बनाएंगे आज। तो जैसा भी दिन में होता रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर ना ये जो ट्रीज़ हैं इन पे एकॉर्न आते हैं, आप देखोगे ये वाली ब्रांच है ना, कैसे दिखाऊँ, दिख रहा है शायद, ये देखो, हाँ ये लगे हुए हैं। सो ये हेज़लनट जो चॉकलेट्स वगैरह बनती हैं उसमें यूज़ होता है। तो Hazelnuts are mainly different. भी लगे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं, मतलब फ़ोन में ना रिफ्लेक्शन आ रही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाली ब्रांच में आ रहा है ये राइकॉन, हाँ यहाँ पे दिखा। तो ये स्क्विरल को बहुत पसंद होता है। अगर आप लोगों ने आइस एज मूवी देखी है तो उसमें स्क्विरल इसी के पीछे रहती थी, यही वो वाला फ्रूट है। और यहाँ पर भी इस वाले ट्री पे ना एक दो स्क्विरल ऐसी हैं जो पूरा दिन टक 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 करते घूमती रहती हैं। पराठे के लिए सबसे पहले मैंने आटा लिया है
और इसमें मैं थोड़ा सा बेसन लूँगी, 2 स्पून के करीब बेसन ऐड कर दूँ बस। बाद इसमें जाएगी मेथी, और इसमें हरी मिर्चें भी हैं, थोड़ा सा धनिया भी है। उसके बाद सूखे मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ, और अजवाइन थोड़ा सा डालूँगी मैं, जिंजर भी, और सॉल्ट मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। और ना इसे थोड़ी सी कर्ड में नीड करेंगे, तो उससे क्या है ना सॉफ्ट रहते हैं पराठे। या फिर आप एक आलू ऐड कर लें बॉईल किया हुआ। बस अब इसको नीड कर लेंगे थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर से। तो जी आटा रेडी है, और ये आपको परात बहुत मैसी सी दिख रही होगी क्योंकि आयान यहाँ पे आधे घंटे खेल के गया। मैंने आटा निकाल दिया था और फिर मैं किसी और काम में लग गई, तो वो प्ले कर रहा था। तो अब बस इसके पराठे बना लेंगे, रेस्ट कराएंगे 10-15 मिनट को, फिर ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी है, मेथी का पराठा, रायता और ग्रीन चटनी। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है डन। आयान ने आज अमेरिकन ब्रेकफास्ट किया था, तो और सुबह मैंने सभी आज पिलो कवर वगैरह वॉश किए थे, अब क्लीन हो गए क्योंकि आज जल्दी उठ गई थी, थोड़ी सी एनर्जी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी ना क्लीनिंग और वॉशिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो कल रात को मैंने और आयान ने ड्रॉ की थी ये दुर्गा माँ। तो हमारे यहाँ नवरात्रि में दुर्गा की मिट्टी की क्ले की वो बनाते हैं और उनको 9 दिन रखा जाता है, जैसे गणपति जी आते हैं इसी तरीके से। तो मैं हर बार ना पेपर से बना लेती हूँ क्योंकि ये इजी टू विसर्जन भी होती है, बनाना भी बहुत इजी होता है इनको। तो अभी मेरी कंप्लीट नहीं है, बट आयान ने बड़ी प्यारी बनाई, बहुत सुंदर। तो ये आयान की अभी ज्वेल्स नहीं लगे हैं, है ना? हाँ, it's not complete. I actually need to put jewels around it and eyes and stuff. हाँ, तो अभी ज्वेल्स लगाएगा आयान। फिर Yeah, let's see if we can go to Dollar Tree to get some jewels and then put it. Okay, we can go. So ज्वेल्स लगाएगा, इनको नथ पहनाएगा और फिर हम मंदिर में लगा देंगे। तो बस यही छोटी छोटी तैयारियां चल रही हैं। और एक आपको अपना क्राफ्ट दिखाती हूँ। तो एक्चुअली मैं बहुत तोड़ू फोड़ू हूँ, तो मैंने एक प्लेट तोड़ दी थी, मेरे हाथ से छूट गई उस दिन एक्चुअली। तो फिर मैंने उसको क्राफ्ट कर दिया था। मेरे पास रोप रखी थी, रोप का बंडल, तो मैंने ग्लू गन से इसको ऐसे पेस्ट किया। हालांकि जो इसके ये है ना कॉर्नर्स, ये थोड़े से अभी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, लाइक इतना फिनिश नहीं आया। Yeah, and probably this would be really hard for my mom because she actually put it like bended, not straight, and she had to cut pieces out of it to stick it on the edges. तो मैं क्या सोच रही हूँ, अभी ये देखो ये पीछे से चिपकी भी नहीं थी, बट ये अभी बहुत अच्छी लग रही है। I actually made a gap in it, so maybe we should scrape the glue off to put it together again and make the glue again. But maybe we don't have a scraper off, so maybe it has to stay like this. तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर इसके कॉर्नर्स पे कुछ किया जाए, फ्लावर्स या कुछ। And also it's actually not sticking very perfectly like this edge and because you are scraping it and this edge it's already scraped. No. Yes it is. तो जी ये थे आज के अपडेट। और अब मैं आफ्टरनून के लिए फटाफट सिंपल सा लंच बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ और अपने लिए, क्योंकि मैं एक ही चपाती खा सकती हूँ अगर खाना चाहती हूँ, तो एक चपाती जितना ही कार्ब्स ले सकती हूँ। तो टोफू बना रही हूँ। तो टोफू बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है और उसका टेस्ट लाइक बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने एक इजी वे आउट निकाला है। तो मैं हंग कट करके, या कभी कभी हंग भी नहीं करती हूँ, जैसे आज मुझे जल्दी है तो नहीं करूँगी, और उसमें जैसे पनीर टिक्का बनाते हैं वैसे टोफू टिक्का बना लेती हूँ। तो वो मेरा जो कर्ड वाली रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। तो अब वो शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। तो अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो टोफू पनीर इज़ वेरी गुड प्रोटीन सोर्स वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो आज मैं वो बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं।
तैयारी करते हैं लंच की। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी मसूर और मूंग की दाल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब घी लिया है। फिर इसमें मैं हींग ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालूँगी, जैसे कि बड़ी इलायची, लौंग और सा जीरा और एक थोड़ा सा सिनेमन स्टिक और थोड़ा सा बे लीफ इसमें मैंने डाला है। उसके बाद मैं इसमें ये सारे मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे, एक हल्की सी खुशबू आने लगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटोज़। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटो चॉप कर लिया था और जब हमारे टमाटो सौगी से हो जाए, लाइक थोड़े से गल जाए ना, उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी अपनी, और बेसिक मसाले जैसे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और जीरा पाउडर। थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ, रेड चिली का कम यूज़ करती हूँ खाने में, उससे क्या है ना कि एसिडिटी कम होती है। ब्लैक पेपर एसिडिटी नहीं करती है और प्लस टेस्ट अच्छा देती है। बस जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएं तो जो मैंने दाल भिगो के रखी थी हाफ़ एन आवर पहले वो ऐड, और हाँ साथ में मैंने ये जिंजर गार्लिक की क्यूब भी ऐड की है। तो ये ऐड करने के बाद अपनी दाल ऐड कर देंगे जो मैंने सोक करके रखी थी, मसूर और मूंग की दाल। तो मैंने इसमें मसूर और आधा प्रोपोर्शन मैंने मूंग दाल कर लिया था। तो ये वाली दाल बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसको मैं डायरेक्ट बनाना प्रेफर करती हूँ कभी कभी, और ये बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से। आपको बाद में कोई तड़का नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है सॉल्ट, और बस अब इसको, इसमें 2 कटोरी के करीब मैंने पानी डाला है, हाफ़ कटोरी मेरी दाल थी, और विसिल लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने लिए मशरूम कट किए हैं और टोफू कट किया है, और साथ में है दही का मैरिनेशन। दही में मैंने ऐड किया है चाट मसाला, कसूरी मेथी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ी सी हल्दी डाल के इन सारी चीज़ों को इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो जो टोफू होता है वो लो इन कैलोरीज़ होता है एंड कार्ब्स, और हाई इन प्रोटीन होता है, प्लस आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है अगर टेस्ट आपको आने लगे तो आप ट्राई करना कभी इस तरीके से। तो ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके बाद बस ये जो मेरा पैन है उसमें मैंने बहुत हल्का सा ज़रा सा घी जो है वो रब किया है, और इसमें मैं ये सारी चीज़ें प्लेस कर दूँगी। अब ये ना आपकी 10 से 15 मिनट्स में एक साइड से सिक जाती है, लाइक आपकी जो कर्ड है वो अच्छे से रैप हो जाती है इनके चारों तरफ, और जब ये ड्राई सा होने लगे तो मतलब आपका जो टोफू है वो रेडी है और मशरूम भी रेडी है। तो आजकल ये मेरा फेवरेट खाना है, तो मैं इसी तरीके से टोफू खा पाती हूँ इस फॉर्म में। और जिस दिन मैं मतलब एग्स खा सकती हूँ उस दिन मैं एग्स खाती हूँ, उतनी मेहनत नहीं करती। जिस दिन नहीं खा सकती, जैसे ट्यूसडे है, थर्सडे है, तो मैं नहीं खाती हूँ, तो उस दिन मैं इस तरीके से मैरिनेट करके ये डिश बना लेती हूँ। और ट्रस्ट में ये बहुत टेस्टी लगती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने टोफू और मशरूम खाए हैं। तो आप ट्राई करना और बताना मुझे कैसी बनी। तो ये था हमारा सिंपल सा लंच, मेरे लिए टोफू मशरूम, एक चपाती और ये सैलड, और यहाँ पर थी हमारी दाल। और इसके बाद हम लोग आ गए थे वॉलमार्ट। अयान की एक्चुअली जो हमने ड्रेस ली थी वो चेंज करनी थी, तो यहाँ पर मुझे क्लीनिंग रोबो दिखा, तो मुझे लगा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। खुद से क्लीन करता रहता है, और अगर आप इसके सामने आ जाएं तो ये अपने आप से स्टॉप भी हो जाता है। अगर कोई सामने से आता है, देखो ये लोग सामने से निकले ना तो स्टॉप हो गया, तो देखकर बड़ा अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है नेक्स्ट डे। कल हम बहुत थक गए थे, घर आने के बाद इतना सारा काम था, लाइक क्लीनिंग एंड ऑल। और कल मैं बार बार ब्लॉग में बोल रही थी कि लंच है, डिनर था एक्चुअली। हम इनकी कुलीग हैं ऑफिस की, उनके यहाँ गए थे। तो पहले हम लोग यहाँ से लंच किया, फिर हम लोग गए वॉलमार्ट और टारगेट, उनके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लिए। फिर हम वहाँ से शाम को निकले लाइक 5 o'clock। यहाँ डिनर बहुत जल्दी हो जाता है, तो 7 o'clock यहाँ डिनर हो जाता है।
और टाइम से पहुँचो। तो फिर कल उन्होंने ये जो बेबी की कार सीट है वो दी। उनकी जो बेबी है वो 8 मंथ्स की हो गई है, तो उनके किसी यूज़ की नहीं थी अभी, तो ऐसे उन्होंने हमको दे दी। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर क्लीन है लेकिन धूप में रखी हुई है। पर कार सीट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है। इनफैक्ट जब बेबी होता है तो वो हॉस्पिटल से भी इस कार सीट में ही आता है और ये कार में लग जाता है। इसका बेस अंदर रखा है, एक्चुअली बहुत हैवी था तो शेखर ने बेस निकाल दिया और इसको क्लीन करके धूप में रख दिया। तो ये थे आज के अपडेट। और आप सोच रहे हो कि मैं इतनी तैयार क्यों? तैयार नहीं हूँ, एक्चुअली नया लिप कलर लेकर आई थी बहुत दिन पहले, तो आज सोचा कि ट्राई करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। तो वो लगाया हुआ और नहा धो के भगवान जी की बस पूजा की है। तो आज भी क्लीनिंग और तो ये पड़ा है और एक यहाँ पर धुलने लग रहा है। आपको आवाज़ आ रही होगी जोर से ड्रायर में। मैंने सोचा पहले ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, फिर काम वगैरह करूँगी। तो पहले ये वाला जो स्लॉट है इसको सेग्रीगेट करके रखूँगी। और तो मंडे कुछ ऐसा हेक्टिक सा जा रहा है। तो फ़िलहाल थे ये अपडेट्स। फाइनली बेबी की कार सीट आ गई है। स्ट्रोलर हम लोगों को अभी परचेज़ करना है। तो यहाँ यूएस में ऐसा ही होता है, लोग ना कार सीट, स्ट्रोलर, ये सब चीज़ें 6 मंथ्स के लिए यूज़ होती है, फिर आपको चेंज करनी पड़ती है। जैसे बच्चे के लेग्स बाहर निकलेंगे ना कार सीट से, तो आपको न्यू स्ट्रोलर, न्यू कार सीट ऐसे लेना होता है। तो अभी 6 मंथ्स के लिए ये बहुत सही हो गया कि ये हमको मिल गई है। स्ट्रोलर अभी हमें ख़रीदना है, स्ट्रोलर ख़रीदूँगी। बाकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो चुकी हैं। और एक बेसी नेट भी उन्होंने हमें दिया, क्योंकि बेसी नेट यहाँ पर 3-4 मंथ्स का जब तक बच्चा होता है तब तक यूज़ जाता है, फिर आपको क्रिब लेनी होती है। तो हमने वही सोचा कि अब हम डायरेक्टली क्रिब ही ले लेंगे। तो कल इतनी भाग दौड़ के बाद थोड़ी एनर्जी बची थी, मैंने सोचा वीडियो को एंड करती हूँ और आप लोगों को अपडेट देती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस वॉलमार्ट में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, जो आप लोगों ने देख लिया होगा, ऑटोमेटेड मशीन, क्लीनिंग मशीन। और फिर टारगेट गए ना, तो टारगेट हम बहुत जल्दी में पहुँचे। उसके बाद जो आयान की ड्रेस चेंज करनी थी वो हमने एक्चुअली दूसरे वाले वॉलमार्ट में चेंज करी, तो वहाँ पर साइज़ ही नहीं मिला बड़ा। उसकी वो ड्रेस छोटी आ गई थी जो वो हेलोइन पे पहनेगा इस बारी। तो फिर हमें दूसरे वॉलमार्ट जाना पड़ा जहाँ से हमने वो परचेज़ की थी, क्योंकि उसी में बड़ा साइज़ था। उसके बाद हम वहाँ गए तो बहुत भागा दौड़ी हो गई थी, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस अब मेरा काम बचा है कि मुझे आयरन करना है। और कल जो मैंने दाल बनाई थी वो दाल रखी हुई है। अपने लिए मैं देखूँगी कुछ मशरूम या पनीर वगैरह कुछ बना लूँगी, डिपेंड करता है, वरना एग्स बॉईल करके खा लूँगी। सब में एक ही टेस्ट है, और प्रोटीन खा लो तो सही रहता है। अगर ज़रा सा भी राइस या कुछ और टेस्ट कर लो तो गड़बड़ हो जाती है। ग्लूकोज लेवल में बस अभी चेक करना है, 1 घंटा होने वाला है। वीडियो को खूब सारा प्यार देना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और कुछ लोग हमेशा कमेंट करते हैं मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं हमेशा ना वीडियो डाल के चेक करती हूँ कि किस किस ने कमेंट किया, किस किस ने कमेंट किया। तो काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ लोग मुझसे फ्रेंड्स की तरह जुड़े हुए हैं एकदम, तो ऐसा लगता है आप लोगों से बात हो गई कमेंट्स के थ्रू। तो मिलती हूँ किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, which is Live Life Love with Nish. Bye bye.